वहाँ बैठ के बोलिए, या बैठ के या वहीं खड़े होके बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लंबी बात नहीं कहूँगा कि टाइम साहब के पास कब है, मैं इतना कहना भैया चाहूँगा। टाइम बहुत है मेरे पास, टाइम की कमी नहीं। आधे घंटे का ऐलान था। जब भी मैं जाता हूँ, जब भी आप राजनेताओं से बात करते हो ना, तो कहते भैया टाइम कम है मेरा। टाइम किसी का कम नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का मुरादाबाद का जो आर्टिजन है, मेहनत कश तो है ही, और अपनी मेहनत से दूसरे मुल्कों तक अपनी पहचान भी लेता है। और ये भी कहना चाहूँगा कि आर्टिजन को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था अब तक वो नहीं मिला। मैं अपना खुद कौमी एकता पे मनोग्राम बनाता था, और आपके पिताजी को मैंने दिया था हिंदू मुस्लिम एकता पे। इसके अलावा मेरी 40 साल की 50 साल की जो तजर्बा है काम का, वो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो आप मदद कर सकते हो, जो आपने देखा है, जो लोग सुझाव आपको देंगे, उसमें आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप इनका पूरा ताउन करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए सर, हम लोग मेहनत बहुत करते हैं। भैया मुझे आप सर मत बुलाओ। मेरा नाम है, आपके बेटे हैं, आपके बेटे। मेरा नाम है राहुल है, मेरा नाम का प्रयोग करो। मैं आपका सर नहीं हूँ, आप मेरे सर हो, बुजुर्ग हैं आप। यहाँ जो समस्याएं हैं हम लोगों की, वो आप करीब करीब से देख चुके हैं। अब जो परेशानियां हैं, जो मेहनत कश यहाँ का किस कदर परेशान है। आपने एक अच्छा आर्टिजन क्रेडिट कार्ड का काम किया था, और वो जो काम था उसमें बैंक ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया कि अगर किसी को 50,000 दिए तो उसे 4 किस्तों में दिए, या 1 लाख दिए तो उसे 20 बार बुलाया, बैंक के अंदर परेशान कर करके पैसा दिया गया। उस पैसे की बर्बादी हुई, उसके बाद में बाढ़ आई, उसमें लोग परेशान हुए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब ये लोग इस स्थिति में नहीं हैं, इनके हालात इतने ख़राब हैं और महंगाई से इस कदर परेशान हैं ये लोग कि आप इनके लिए कोई पैकेज आप दे देंगे तो इन्हें कुछ राहत मिलेगी। और एक आपसे अनुरोध और है कि आप कोई ऐसी आर्टिजन कॉलोनी बना दीजिए, ताकि ये हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री थी जो बर्बाद कर दी गई है, और ये सरकार के सब इल्म में होगी, सरकार सब जानती है, उसे दोबारा से आप इंडस्ट्री को कायम कर देंगे तो हम अपने बड़ों का, बच्चों का सब हर तरह से पालन पोषण कर सकेंगे। हम किसी के आगे हाथ फैलाने लायक नहीं रहेंगे, मेरा आपसे ऐसा मानना है। तो जो आपने कहा कि इंडस्ट्री कोलैप्स करी है, इसका मेन कारण क्या है? सर इसके लिए मैं 2 मिनट चाहूँगा आपको। हमारे बुजुर्ग नासिर साबरी साहब हैं, आपने जो आर्टिजन्स लोन के बारे में बताया है, आर्टिजन लोन का जो था, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा चालू की गई थी, और पीएनबी के साथ टाई अप करके मुरादाबाद में उसको लागू पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन सर यहाँ जो सबसे बड़ा फॉल्ट हुआ, ये हुआ कि जो यहाँ ऑडिटर लगाए गए, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऑडिटर्स को यहाँ सर्वे में लगा दिया, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ नहीं थे कि कौन क्या है, कैसे है। कुछ पैसा ऐसे मिसयूज हो गया कि उसकी रिकवरी कैसे मिसयूज कैसे हुआ? जो लोगों का सिलेक्शन किया गया, गलत लोगों को दे दिया, गलत लोग उसमें चयन हो गए। और दूसरा ये किया कि पंजाब नेशनल बैंक ने, क्योंकि हमारे जो आर्टिजन्स हैं वो ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोग हैं, गैर पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने उस पैसे को सेविंग अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट जो लिमिट का था, आधा पैसा उन्होंने सेविंग अकाउंट में डाल दिया, उसका एटीएम दे दिया, आधा पैसा क्रेडिट अकाउंट में डाल दिया। तो जो क्रेडिट अकाउंट से निकल करके सेविंग में चला गया, उस पर ब्याज चढ़ना शुरू हो गया। तो जो ओरिजिनल पैसा पड़ा हुआ था क्रेडिट अकाउंट में, वहाँ से वो पैसा माइनस होने लगा और पब्लिक के पास में नहीं पहुँचा, जिस वजह से आधा पैसा इंटरेस्ट में ख़त्म हो गया, आधा पैसा गैर ज़रूरी लोगों तक चला गया। तो जो असली लोग थे, जो मुस्तहिक लोग थे, जिनको चाहिए था, वो उस पैसे को पूरा ना मिलने के कारण उसका सही यूज़ नहीं कर पाए। फिर 2010 में यहाँ बाढ़ आई। हमारे ये पूरा बेल्ट सर जहाँ आप देख रहे हैं, ये पूरा बेल्ट रामगंगा के नदी के किनारे किनारे है, और यहाँ ये जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ बोट चल रही थी सर, और ये नाव चल रही थी, बोट। इतना पानी 10-12 फुट पानी यहाँ मौजूद था सर। ये सीढ़ियाँ जो देख रहे हैं, इसका पहला कोना पानी में था सर।
यहाँ इतना पानी होने के बावजूद ये जितना भी आप मकान छोटे छोटे नदी के किनारे देख रहे हैं, ये सब आर्टिजन्स बेल्ट है सर। इसके किनारे किनारे काफ़ी दूर तक किलोमीटर के हिसाब से आप चले जाइए, ये आर्टिजन बेल्ट है। यहाँ 2.5 से 3 लाख लोग रहते हैं, उसमें मैक्सिमम लोग आर्टिजन्स हैं। उनका बर्बाद हुआ। आर्टिजन्स ने अपनी एप्लीकेशन पंजाब नेशनल बैंक को दी कि हमारा आपने लोन करते समय ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया था, जिसमें बाढ़, भूकंप, आग सब शामिल था, उसका हमें इसका रिवर्स दिलवा दीजिए। उन्होंने नहीं सुना, उस एप्लीकेशनों को डाल दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा हमारे साथ डिफ़ॉल्ट किया गया सर, वो ये किया गया कि जब आर्टिजन्स का खाता खोला गया तो उनसे कुछ फार्मों पे साइन करा करके उनकी LIC करा दी गई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी गई, और उसकी एक किस्त तो उन्होंने हमारे खाते से काट ली। बाकी जो पेमेंट किस्त जमा होनी थी 3 साल तक, वो उन्होंने जमा नहीं की और वो भी बर्बाद हो गई सर, उसका भी कोई वापसी नहीं मिली। ये जब हम लोगों ने पूरे प्रूफ निकाल करके उनको दिए तो वो अब सख्ती करते हैं और RC कार्ड दी और पब्लिक के साथ बदतमीज़ी हो रही है। पब्लिक आर्टिजन घर छोड़ के भाग रहा है, बीवी बच्चे उसके यहाँ बेचारे परेशान हैं, वो दूसरे शहरों में जा कर के काम कर रहा है। ये इस तरफ से बर्बादी का एक सिलसिला शुरू हुआ। जब चीन में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई बड़े तौर पे, इसका आपको इफेक्ट पड़ा? जी सर, बिल्कुल बड़ा। क्योंकि हम सर किसी और को दे दे माइक। जी सर। अब आपने काफी बोल दिया सर। जब चाइना की इंडस्ट्री हमारे बीच आई, किस साल सर 2005-2004 में जब चाइना आपको ने पता मूव- लगा? जी चाइना ने मूव करना शुरू किया, उसने हमारी तरीके की आइटमें और धातुओं में बनाना शुरू करी और मेटल में बनाना शुरू करी। और मेटल में? जी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 के सर्वे में हमसे कहा कि आप भी अपना मेटल चेंज करिए। आप अपना मेटल नहीं चेंज कर सकते क्या? नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारे पास जो मेटल था वो था बिरास अपने आप में कोई मेटल नहीं है। हाँ, वो कई चीजों को बनाना पड़ता है मेटल, और जब हम बिरास का काम करें, लेकिन जब बिरास हमने स्टार्ट किया